सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त विकास को पहुंचाना हो। हर क्षेत्र के अंदर सीआरपीएफ के जवानों ने अप्रतिम शौर्य और बहादुरी का परिचय देश की जनता के सामने और समग्र दुनिया के सामने देने का हमेशा काम किया है। मैं आज इतना सुनिश्चित कह सकता हूं कि देश की आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में सीआरपीएफ के इतिहास जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है वो आप सभी जवानों के साहस, शौर्य और बलिदान की भावना से ही अंकित हुआ है। मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज स्वतंत्र सेनानी उषा मेहता जी की जन्मतिथि है। उनको भी मैं शीश झुकाकर नमन कर आगे बढ़ना चाहूंगा। आज कार्यक्रम में सीआरपीएफ के अलग अलग 3 प्रोजेक्ट का फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लगभग 174 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण भी हुआ है और हल्बी भाषा में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन भी आकाशवाणी ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों की भाषा में पहला बुलेटिन, समाचार बुलेटिन शुरू करने के लिए मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इससे न केवल हमारी स्थानीय भाषाएं मजबूत होगी, इस क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों को अपनी ही भाषा में देश और दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है इसके समाचार सीधे मिल पाएंगे। इससे देश और दुनिया के साथ उनका संपर्क और उनकी जानकारी भी समृद्ध होगी, इसका मुझे विश्वास है। आज यहां पर नारी शक्ति थीम पर आयोजित सीआरपीएफ महिला मोटरसाइकिल का फ्लैग इन का भी कार्यक्रम है। इस 75 महिला जवानों ने 38 मोटरसाइकिलों के साथ 9 मार्च 2023 से लेकर 1848 किलोमीटर की यात्रा करते हुए आज यहां पर आए हैं। वो नारी शक्ति को मैं नमन करता हूं और उनके शौर्य से पूरे देश भर के अंदर महिला शक्ति का सशक्तिकरण हुआ है और सीआरपीएफ का भी किस प्रकार की नारी शक्ति सीआरपीएफ के पास है, ये वीरांगनाओं का परिचय आपने समूचे देश को दिया है और समग्र देश की बेटियों में उत्साह का संचार करने का काम किया है। मैं आप सभी को मन से बधाई देना चाहता हूं। सीआरपीएफ के इतिहास की ओर मुड़कर देखते हैं तो 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई, परंतु आज की सीआरपीएफ का पुनर्जन्म हमारे लौह पुरुष और पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के हाथ से हुआ। 28 दिसंबर 1949 को सरदार पटेल जी ने इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो आज देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गौरवमयी पर्याय है, उसको रखा गया। 19 मार्च 1950 को उन्होंने इस बल को मेरे सामने जो निशान खड़ा है, गर्व के साथ हम लोगों के सामने है, वो निशान को प्रदान करने का काम किया और 1 बटालियन से शुरू हुई सीआरपीएफ आज 246 बटालियन, 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर मुख्यालय, 2 परिचालन सेक्टर मुख्यालय, 17 परिचालन रेंज और 42 प्रशासनिक रेंज के साथ 3.25 लाख से ज्यादा नफरी के साथ देश का सबसे बड़ा सीआरपीएफ है। इसका हम सभी को गौरव है। मैं हमेशा आज सीआरपीएफ के जवानों को कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा भी देश के किसी भी कोने में उपस्थित होता हूं और किसी अप्रिय घटना का समाचार आता है और साथ में ही जब आता है कि वहां पर सीआरपीएफ पहुंच रही है तो मैं निश्चिंतता के साथ अपने आगे के कार्यक्रम को चालू रखता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि एक बार सीआरपीएफ वहां पहुंचने के बाद गलत मंसूबे वाले सारे लोगों को नसीहत करे बगैर
सीआरपीएफ का जवान वापिस नहीं लौट सकता। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।